चलिए आज सीखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ये भी जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये भी इसका जो है ये भी तीसरे का तीसरा है, तीसरे का तीसरा यानी लास्ट पार्ट है ये। आज जो है नॉन फाइनाइट वर्ब का अंतिम भाग लास्ट पार्ट है, तीसरे का तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो टोटल कितने हो गए? नॉन फाइनाइट वर्ब के टोटल कितने पार्ट हो गए, कितने भाग हैं? हो गए क्लियर? जोड़ लीजिए कितने भाग हैं। पहला भाग क्या था जो आपने सीखा? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट क्या था? जेरेंड यानी V4 यानी V1 प्लस ING फॉर्म से क्या बन गया? जेरेंड। फिर तीसरा क्या था? पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का पहला भाग था पार्टिसिपल, तो कौन था? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तीसरा कौन सा हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। चौथा क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल। और पांचवा क्या हो गया? लास्ट में परफेक्ट पार्टिसिपल। ये आपका चैप्टर आज नॉन फाइनाइट वर्ब कंप्लीट क्लियर। 5 भाग, ये पांचों भाग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्पोकन के लिए। अगर ये सही से सीख लेंगे तो स्पीकिंग में, अंग्रेजी बोलने में दिक्कत आपको नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये और ये आपको सीखना चाहिए, सीखना भी है आपको, ताकि आप लेटर, ईमेल, एप्लीकेशन सब लिख सकें, पढ़ा सकें, स्कूल में पढ़ सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये आप आ सकते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये जो है ये भी, इसमें भी 2 कार्य होते हैं। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में 2 कार्य हुआ, यानी एक सब्जेक्ट होता है, कार्य 2 होते हैं, 2 वर्ब होते हैं, 2 एक्शन होता है। पास्ट में भी यही होता है, पर पास्ट में 2 कार्य होते हैं, परफेक्ट में 2 कार्य हो गए, इसमें 2 कार्य होता है। एक व्यक्ति होता है सब्जेक्ट और काम 2 करता है एक साथ, या गैप देके करता है। तो इसमें हैविंग और V3 से बनता है। हिंदी में पहचान क्या है? कर करके। क्या पहचान हो गया? कर करके। याद रखें ये पहचान है, कर करके, इतनी हिंदी में पहचान है। और हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म लाएंगे। आप कहेंगे हैविंग मतलब होता है रहा रही ING फॉर्म हो गया, खाना भी होता है, पीना भी होता है, लेकिन यहाँ इससे तीनों मिल, ये दोनों मिल करके बना है करके। कोई काम कंप्लीट होना, पूर्ण होना, इसलिए सिंगल इसकी बात नहीं करेंगे, ये पूरा लेंगे यहाँ तक V3 तक। हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म लग जाए तो दोनों मिला के बनता है कर या करके। सिंगल लगाएंगे और ये नहीं होगा तो फिर आपको रहा रहे हिंदी आएगा, रखना, खाना, पीना, लेना, वो अर्थ में आ जाएगा। हो क्लियर? अब इसमें जो वाक्य बनते हैं, कर्ता 2 कार्य करता है, एक साथ 2 कार्य होता है, 2 क्रिया है, लेकिन गैप होता है, इसमें थोड़ा सा अंतराल होता है, कुछ सेकंड का, कुछ मिनट का गैप होता है। ये नहीं करते साथ तुरंत हो गया, ऐसा नहीं होगा। जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या सीखा आपने? प्रेजेंट पार्टिसिपल में उसमें गैप नहीं होता, एक साथ 2 कार्य एक साथ दिखते हैं, 2 कार्य एक साथ चलते हैं, यानी एक कार्य खत्म होते दूसरा कार्य शुरू होता है, या दोनों कार्य साथ साथ चलते हैं, इस तरह होता है। जैसे सांप को देखते ही वो भाग गया, एक चीज़ देखा और गैप नहीं दिया, अंतराल नहीं दिया, रुका नहीं, तुरंत भाग गया, उसमें ये होता है। और इसमें क्या गैप है? इसमें अंतराल है, थोड़ा सोचना है, थोड़ा रुकना है, फिर निर्णय लेना है, फिर काम करना है, तो इसमें गैप मिलेगा। जैसे देखिए, अपना काम समाप्त करके मैं बाजार चला गया, तो काम समाप्त किया, फिर जो भी तैयारी करना है, पहनना होना है, हाथ मुँह धोना है, सब तैयार होके फिर बाजार गया। ये नहीं कि काम समाप्त किया और बस चल दिया, इसमें गैप है। जब गैप नहीं होगा तो बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल से, अंतराल नहीं होगा तो इसमें क्या हो गया? हैविंग लिखेंगे पहले, हिंदी में लिखा अपना काम करके, पर अपना का अंग्रेजी नहीं बनाना है, पहले आप लिखना हैविंग थर्ड फॉर्म, हैविंग और थर्ड फॉर्म। तो पहले क्या होगा? हैविंग और थर्ड फॉर्म। हैविंग आ गया और थर्ड फॉर्म क्या है? किसका थर्ड फॉर्म? समाप्त करके, फिनिश्ड हो गया, फिनिश्ड। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अपना काम। अपना काम। अब ये अपना काम पता कैसे लगेगा किसका काम है? अपना तो बहुत अंग्रेजी बनती है। हिज वर्क अपना काम, योर वर्क वो भी अपना काम, माई वर्क ये भी अपना काम है।
तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं बाजार चला गया, तो यहाँ पर हिंदी क्या छुपी है, मैं अपना काम समाप्त करके, तो मैं छुपा हुआ है, ये क्या है, ये रहा मैं। तो सब्जेक्ट एक ही है, दो काम हो रहा है, तो दो वर्ब इसमें, ठीक है। तो क्या करना है, पहले इसको इसके हिसाब से लगाना है माई। तो क्या होगा, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क हो गया। एंड कॉमा लगाना जरूरी है, कॉमा लगाना ताकि अलग रहे एक हिस्सा, पार्ट, कॉमा हो गया। हैविंग फिनिश्ड माई वर्क हो गया, क्लियर। मैं बाजार चला गया, तो मैं के लिए क्या हो गया, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर सब्जेक्ट आएगा, आई आ गया, फिर वर्ब आ गया टेंस के अनुसार, चला गया आई वेंट, फिर क्या कहाँ गया, ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट, टू मार्केट, और यहाँ फुल स्टॉप, आई वेंट टू मार्केट, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट टू मार्केट, हो गया क्लियर। पढ़िए, पढ़ना रहा है ना, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस, नौकरी पाने के बाद उसने बीए किया, या नौकरी पाने के बाद उसने शादी की, ठीक है। चलो यहाँ शादी करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा सेंटेंस, उसने शादी की, ये ज़्यादा अच्छा, ठीक है ना। हाँ, तो ये भी नौकरी लिखना नहीं है, नौकरी नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट है ये ना, ये पहले ये लिखेंगे ना, हैविंग गोट, और यहाँ के बाद भी आ गया, तो एक शब्द और बढ़ गया, तो हम आफ्टर भी लिख देंगे पहले, तो ऐसे लिख सकते हैं, आफ्टर हैविंग, ये भी सही है, गोट जॉब, कॉमा जॉब या सर्विस, आफ्टर हैविंग गॉट जॉब हो गया, उसने शादी की, क्या हो जाएगा, ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, गोट मैरिड, गोट मैरिड ये थर्ड फॉर्म है, ये गोट सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो ये गोट और मैरिड मिला करके बनता है शादी करना, ठीक है। तो या तो आप लिख सकते हैं ही मैरिड, ये भी चलेगा, पर ये चलता है पूरा गोट मैरिड, शादी की, ठीक है। इसीलिए तो शादी करवाते हैं ना लोग, इसलिए गोट मैरिड लगा दिया गया है, ठीक है। चलिए, पुलिस को देखकर चोर भाग गए, यहाँ भी कर आगे, देखिए कर आगे ना, ये आगे कर, अब फिर आप लिखेंगे हैविंग। अब यहाँ आपको रुकना है, क्यों रुकना है, क्योंकि ये देखना है कि ये इन सब सेंटेंस में थोड़ा गैप था, थोड़ी इसमें रुकावट थी थोड़ी देर के लिए। इसमें पुलिस को देखकर चोर भाग गए, या पुलिस को देखते ही चोर भाग गए, तो क्या जो चोर था पुलिस को देखने के बाद क्या रुका, नज़दीक आने दिया, फिर सोचा मैं भागूं ना भागूं, ऐसे किया कि देखा और भागा, तब पुलिस को देखते ही चोर तो भागेंगे, आप नहीं भागेंगे, आप तो ठीक, आपने चोरी नहीं की, आप नहीं भागेंगे, ये भाग गया देखते ही। तो कहने मतलब ये है, इसमें गैप नहीं है, जब गैप ना हो सेंटेंस में और हिंदी में कर आ रहा हो, इसमें दो कार्य है, तो आपको क्या लिखना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 से, यानी वर्ब की ING फॉर्म से बनता है, हैविंग का प्रयोग उसमें नहीं करते हैं, इसलिए लिखा है नो गैप, अंतराल नहीं होता है, जब अंतराल ना हो, गैप ना हो, तब प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या आता है, हैविंग नहीं आता है, और V3 नहीं आता, सिर्फ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी ING फॉर्म आता है। तो क्या करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, पहले ये सिंग हो गया, और ये ऑब्जेक्ट चला गया, सिंग पुलिस, को के लिए अंग्रेजी नहीं बनती, को की अंग्रेजी नहीं बनाती, सिंग पुलिस। अब क्या है, चोर भाग गए, ये बन गया, कॉमा कर देंगे, और थीव्स रैन अवे या फ्लेड, फुल स्टॉप, सिंग पुलिस थीव्स रैन अवे, हो गया क्लियर। तो आपने क्या देखा, यही कि इसमें जो गैप नहीं है, चोर पुलिस को देखते ही चोर भाग गए, जब गैप नहीं होता है तो हम बनाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से, और हिंदी में वही आता कर, बस यही पहचान है, इन दोनों में अंतर यही है। गैप होगा लिखा हुआ है, अंतराल होगा तो हैविंग थर्ड फॉर्म, गैप नहीं है तो V4 यानी V4 यानी ING फॉर्म से, V प्लस ING फॉर्म ये लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाने हैं, तो क्या करना है आपको, यही कि अंतराल हो तो इसका रखेंगे ध्यान, और नहीं है तो इसका रखेंगे,
बस। तो ऐसे कैसे सेंटेंस हैं, बहुत सारे सेंटेंस हैं। जैसे शोर सुनते ही मैं घर से बाहर निकल गया। बाहर लड़ाई होती है तो देखते हैं शोर सुनते ही, तब देखते हैं शोर वाले मामले क्या होता है, हम वेट नहीं करते, कोई भी काम छोड़ के चले जाते हैं कि देखो क्या हो रहा है, क्या लड़ाई हो रही है। तो क्या होगा, हियरिंग द नॉइज, ठीक है, आई केम आउट ऑफ माई हाउस। तो इसमें क्या हो गया, तुरंत बाहर आ गए। तो यानी इसमें गैप नहीं है। शोर सुनने के बाद मैं आप वापस आया, शोर सुनने के बाद मैं घर से बाहर आया। सुनना यानी कि थोड़ा देर किया, थोड़ा वेट किया, तुरंत नहीं आया। कोई काम करता, उस काम को थोड़ा करके फिर वापस आया, तब आएगा हैविंग हर्ड नॉइज, हो गया ना, आई केम आउट या ही केम आउट, वह बाहर आया। तो इस तरह सेंटेंस बनते हैं। और देखिए मुंबई जाकर मैं अपनी बहन से मिलूंगा, अपने भाई से मिलूंगा या नौकरी करूंगा। तो मुंबई जाकर, तो इसमें देख गैप है कि नहीं है, गैप है, इसमें गैप है। क्यों, मुंबई जाएगा, जाते साथ तो नहीं जाएगा, फिर वहाँ उतरेगा स्टेशन, फिर वहाँ चेंज करेगा, फिर वहाँ पहुँचेगा घर, उसके बाद फिर मिलेगा, तो गैप हो गया। हैविंग रीच्ड मुंबई, आई शैल मीट माई सिस्टर या आई विल मीट माई सिस्टर, हो गया क्लियर। तो देख रहे हैं ना कितना ईजी है। तो ये गैप होगा तो हैविंग लगाएंगे, गैप नहीं है तब बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जैसे घर पहुंचते ही मैंने खाना खाया, मतलब लंच किया। तो घर पहुंचा और मैंने देर नहीं किया, जैसे घर पहुंचा मैंने खाना खाया, वेट नहीं किया, कोई फालतू काम नहीं किया। तो यहाँ रीचिंग होम, ठीक है, आई टुक लंच या आई हैड लंच या आई हैड डिनर, जो भी है, ठीक है। जो कि आपने लंच किया तो लंच लिखिए, डिनर किया डिनर किए लिखिए। तो इसमें गैप थोड़ा सा है, नहीं है, जैसे पहुंचा वैसे। अब होगा मैं घर पहुंचकर उसके बाद खाना खाया, तो घर गया, फिर जाके नहाया धोया या फ्रेश हुआ, उसके बाद खाना खाया। तो हैविंग रीच्ड होम, आई टुक लंच, आई एट लंच, आई हैड लंच, बस दोनों एक ही मतलब। एट लिखिए, हैड लिखिए, ठीक है, या टेकन लिखिए, पास्ट में टुक लिखिए, टुक एट हैड, तीनों खाने पीने सेकंड फॉर्म है, तो आप लगा सकते हैं। इस तरह से आपको टेंस चेंज करना है। हो क्लियर, दोनों बता दिए डिफरेंस क्या क्या ये। तो पास्ट क्या हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल में इसमें दो कार्य होता है, सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट एक होता है, कार्य दो होते हैं। इसमें दो कार्य, पास्ट पार्टिसिपल में दो भी कार्य, प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो कार्य होते हैं, डबल कार्य होते हैं, दो एक्शन वर्ब होता है, एक परफेक्ट का होता है उसका और एक टेंस का होता है। इस तरह पहचानना है। तो इस तरह से हमारा ये जो है नॉन फाइनाइट वर्ब कंप्लीट हो गया। और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन से होते हैं, ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन कौन से, देखिए ये है फाइनाइट वर्ब जो बदल रहा है, और ये है नॉन फाइनाइट वर्ब जो नहीं चेंज हो रहा है, जो थर्ड फॉर्म सब में फिक्स होता है। इसको फिक्स कर दीजिए, इसको बदलते रहिए। जैसे अपना काम समाप्त करके यही रहेगा, ये बदलता रहेगा। मैं बाजार जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट, ये चेंज नहीं होगा। समाप्त करके मैं बाजार गया था, आई वेंट टू मार्केट। मैं बाजार जाने की सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू मार्केट, ठीक है। ये चेंज हो रहा है, इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो क्या हो गया, ये हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब, ये सारे हो गए जो बदल नहीं रहा है। और ये हो गया फाइनाइट वर्ब, हो गया क्लियर। जो वर्ब बदल रहा है उसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब, जो ना बदले उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। और ये फिक्स, सभी टेंस में फिक्स होता है, इसका कोई असर नहीं होता, इससे टेंस की पहचान नहीं होती। टेंस की पहचान इस वर्ब से होता है, यहाँ से जो लास्ट में होता है। चलिए अब जो है क्लियर हो गया। अब आप जो है इसकी प्रैक्टिस करिए, यहाँ दिया हुआ प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं करें रिजल्ट नहीं आएगा, नो प्रैक्टिस नो रिजल्ट। अभी नोट्स में आपके दिया है 100-150 सेंटेंसेस हैं, उसको प्रैक्टिस करिए, कॉन्फिडेंस आएगा, तभी पहचान पाएंगे। और ये मिक्स है, ये भी आएगा वो भी आएगा, तभी आप जो है इसमें डिफरेंस बता पाएंगे। और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इससे आपको जानकारी मिली है। अभी आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, आप कोशिश करिए बनाने की, नहीं बनेगी। जब तक आप कुछ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे नहीं बनेगा। तो प्रैक्टिस मस्ट है। तो जितने नोट्स में दिए हैं प्रैक्टिस करिए। और यहाँ अगर प्रैक्टिस करिए सेंटेंस, यहाँ बहुत सारे नोट्स में बहुत सारी सेंटेंसेस दिए हैं, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा।
वोकैबुलरी बढ़ जाएगी, वर्ड पावर बढ़ेगा आपको, ताकि लिखने पढ़ने बोलने में दिक्कत ना हो। तो ठीक है, तो अब परफेक्ट पार्टिसिपल लास्ट था, अब ये दी एंड हो गया इसका, इस पार्टिसिपल का, इस नॉन फाइंड वर्ब का। अब अगला चैप्टर बाद में सेकंड कौन सा है उसके बाद देखेंगे। उसके बाद जो है इसकी प्रैक्टिस करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।